अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 16 जनवरी बरोज जुमा अडियाला जेल से आज खान की हेल्थ के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। इसके साथ साथ खान का एक मुतालबा जिसको पिछले कई महीनों से तस्लीम नहीं किया जा रहा था, इस हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त हुई है जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। इसके अलावा जाहिर है पाकिस्तान के अंदर अंधेर नगरी चौपटराज एडवोकेट ईमान मजारी, उनके शोहर हादी अली चट्ठा, वो एक भोंडे से ट्वीट का केस बना हुआ है। जज अफजल मजोका बस अब उस केस को आखिरी लम्हात में ले गए हैं, किसी वक्त भी सजा सुनाई जा सकती है। और फिर जिसे कहते हैं नैले पे दैला, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सारे मामले के अंदर क्या करने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। दीगर भी खबरें, बहरहाल सबसे पहले अडयाला जेल, क्योंकि यानी अब पीटीआई इमरान खान को रिहा करवाएंगे। तेरी जान मेरी जान, तेरा यार मेरा यार, जेल का ताला टूटेगा, यानी बहुत कुछ नारे। फैक्ट ये है किसी बंदे बशर को खबर भी नहीं है कि अडियाला में खान किन हालात से गुजर रहा है। सर्दी में है, गर्मी में है, तंदुरुस्त है, बीमार है, किसी को पता तक नहीं है। और अभी ये जो यूपर खबर आ गई है, ये तो मजीद तशवीश के अंदर इजाफा कर रही है। ये जो पहली खबर है अडियाला के हवाले से आपके सामने रखने लगा हूं, आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। पिम्स अस्पताल के 3 रुकनी डॉक्टरों की टीम अडियाला जेल पहुंच गई है। इस वक्त या मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, 1 बजे का वक्त है, जुमे से पहले का। तो अडियाला जेल टीम पहुंची है। टीम इमरान खान की आंख का तिब्बी मुआयना करेगी। 3 रुकनी मेडिकल टीम में डॉक्टर जुल्फकार, डॉक्टर आसिल और डॉक्टर आरफ शामिल हैं। तिब्बी मुआयने के बाद मेडिकल रिपोर्ट जेल इंतजामिया को इरसाल की जाएगी। यानी खान को इसका मतलब है, अगर जुम्मे के दिन, जुम्मे के टाइम पर हंगामी बुनियादों पर टीम अडियाला जेल 3 रुकनी डॉक्टरों की पहुंची है, तो मतलब साफ है खान तकलीफ में है। यानी आंख का चेकअप, क्योंकि खान तो कहता है कि जो भी मेरा चेकअप होगा मेरे जाती डॉक्टर करेंगे। अब उनकी सहूलत तो दी नहीं जा रही। और ये जो डॉक्टर है, इनको तो बिल्कुल इजाजत नहीं है किसी मीडिया से, किसी बंदे से, किसी जराए से ये बातचीत कर सके। सख्त निगरानी के अंदर जाएंगे और रिपोर्ट जैसी तैसी होगी। फिर वो जितनी पाकिस्तान के अंदर अब सरकारी अदारों की रिपोर्ट क्रेडिबल रह गई हैं, उसके मुताबिक ये रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा जी, सेनेट का आज इजलास था, वहां पे खान के हवाले से कंसर्न का इजहार किया गया। इमरान खान 2 माह से फैमिली की मुलाकात, इमरान खान की 2 माह से फैमिली के साथ मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। सेनेटर फलकनाज चित्राली ने सेनेट के अंदर जो वो सवाल वाला मामला था, सेशन था, उसके अंदर उन्होंने सवाल उठाया। अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के दायरा इख्तियार में आता है। इमरान खान से मुलाकात में हुकूमत का कोई किरदार नहीं, ये मामला जेल इंतजामिया और अदालत के दरमियान का होता है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ उन्होंने जवाब दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो पंजाब, अच्छा पंजाब हुकूमत किसकी है? युगंडा की है, इसराइल की है। कहते पंजाब हुकूमत क्या आता है, और वैसे भी अदालत का मामला, और अदालत का और जेल का अपना मामला है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। अब अदालतें तो फैसला देकर बैठी हुई है, मुलाकातें करवाई जाए। बहरहाल हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। क्या पहले इस मुल्क के बच्चे बच्चे को पता नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते? आपके पास है क्या? अच्छा, उसके बाद अदालत ने उसके, यानी अदालत के फैसलों की बात हुई ना, तो फिर बोले बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने कहा अदालत ने 3 फैसले दिए हैं कि इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। हुकूमत अदालत के हुक्म पर अमल क्यों नहीं कर रही? यह सारा सियासी इंतकाम हो रहा है। बैनुल अक़वामी कवानीन और मुल्क के आइन के मुताबिक यह कैद तन्हाई टॉर्चर है। सेनेटर अली जफर ने कहा अदालत की आप बात करते हैं, अदालतों ने तो फैसले दिए हुए हैं, ये तो खान के साथ टॉर्चर हो रहा है। अच्छा, अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई, जो मैंने कहा कि मुतालबा, अहम तरीन मुतालबा जो था खान का कि महमूद खान अचकजई का नोटिफिकेशन किया जाए, उनको नामजद किया गया था कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए। अब उनको बनाया ही नहीं जा रहा था, और बहाने हीले, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन को 1000 दफा पूरी की गई कि सारे लगा के,
मौलाना फजल रहमान को दाना डाला गया कि अगर आप जरा आगे आए तो कायदे हिजब इख्तलाफ आपको बना देते हैं। मौलाना ने कहा नहीं, पीटीआई का हक है, बंदे उनके ज्यादा हैं और जो है वो अचकजई को नामजद किया हुआ है, तो मैं दरमियान में नहीं आऊंगा। तो फिर जाहिर है फिर वो मौलाना वाला काम भी नहीं बना। तो अब खबर ये है, एक तो महमूद खान अचकजई के नोटिफिकेशन के मामला पर किसी वक्त भी यानी नोटिफिकेशन आ सकता है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और अहमद डोगर को आज चैम्बर में बुलाया था और उसके बाद कुछ खबरें चली हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक ने महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का ऐलान कर दिया है। असम्बली के अंदर बाकायदा तो अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने कहा बस अहम ऐलान जो है वो मैं करने लगा हूं और किसी वक्त भी वो मैं कर दूंगा और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। यानी लग ये रहा है कि ये अपोजिशन लीडर वाला जो मामला है, जो चैप्टर है, वो क्लोज होने के करीब पहुंच गया। फिर भी अच्छा, मान लिया चकजई बन गए अपोजिशन लीडर, फिर क्या कर लेंगे? इस मुल्क के अंदर वजीर आजम बाइख्तियार नहीं है। अभी वजीर कानून ने क्या कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो अदालतें जाने और जेल जाने, टाल दिया ना। तो फिर ये अपोजिशन लीडर बन के भी कुछ नहीं कर सकते। सच्ची बात ये है। अच्छा, एक और इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर कह ले या जो भी कह ले, क्योंकि आजकल अच्छी खबर तो है ही कोई नहीं, किसी के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये नहीं कि पीटीआई की बात करें, नहीं भाई, किसी के लिए अच्छी खबर नहीं है। पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। 16-16 से लेकर 20-20 घंटे की सर्दियों के अंदर लोड शेडिंग हो रही है। अब खबर सुनिए, इमरान खान के दोस्त हामिद जमान और तारक शफी फॉरेन फंडिंग केस से बरी हो गए हैं। बैंकिंग कोर्ट ने मुकदमे मुलजमान को बरी करने का हुक्म दे दिया है। 4 साल पहले एफआईए ने मुकदमा दर्ज किया था। मुलजमान पर इंसाफ ट्रस्ट के लिए फॉरेन फंडिंग का इल्जाम था। तो एक तो ये मामला हो गया, खबर आ गई। अच्छा, फिर ये जंग हो चली थी। मैंने भी एक दो वीडियो की, मैंने आपको बताया कि अगले 12 से 24 घंटों के अंदर दुनिया के बड़े अदारे ये दावा कर रहे हैं ईरान पर हमला हो जाएगा। आज खबर यह आई है कि जंग की सुलगती चिंगारी बुझने लगी। अरब ममालिक की कोशिशें रंग ले आई। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा कम हो गया। यह बरतानवी अखबार है द टेलीग्राफ। टेलीग्राफ ने यह रिपोर्ट दिया कि सरतोड़ कोशिश की गई अरब ममालिक की जानब से, जमकर उन्होंने सफारत की या मिन्नतें की हैं और ट्रंप ने यह फैसला कर लिया था कि वह हमला करने लगा था। तो आखिरी वक्त पर यह फैसला जो है वो रोक लिया गया, तो हमले के चांस पहले से कम हो गए। अच्छा, और खबर एक रखते हैं आपके सामने। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत हुई है। असद उमर अबूरी जमानत की म्याद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। अलीमा खान, उज़मा खान और फवाद चौधरी ने हाजिरी माफी की दरखास्त दी, जो कबूल कर ली गई। आजम सवाती, फवाद चौधरी उनकी मंजूर हुई। जमशेद चीमा, मुसरत जमशेद, शेख इम्तियाज समेत वो अदालत के अंदर पेश हुए। अदालत ने अलीमा खान, फवाद चौधरी, आजम सवाती और दीगर की अबूरी जमानतों में 13 फरवरी तक की तोसी कर दी। एक तो मामला ये है। दूसरे नंबर पे मामला है जनाब ये जज अफजल मजोका की अदालत में ईमान मजारी का केस। कल आपको बताया था कि उन्होंने कहा था इनको गिरफ्तार करके पेश करें। आज भी, आज क्या हुआ? आज जनाब जज अफजल मजोका साहब आए, उन्होंने पूछा कि हाजी अली चट्टा को और ईमान मजारी को गिरफ्तार करके पेश क्यों नहीं किया गया। जज अफजल मजोका ने डीआईजी ऑपरेशंस को जाती हैसियत में तलब किया, एफआईए के डायरेक्टर को भी जाती हैसियत में तलब किया। और अब इस सारे मामले के अंदर क्या है? वैसे तो वो सजा के करीब उनका 342 दफा का हक भी छीन लिया, जमानतें भी मनसूख कर दी। एडवोकेट ईमान मजारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की हुई है कि ये जो जज साहब है ना, ये बाइस्ड है, इनको चेंज किया जाए, यानी मेरा मुकदमा किसी और जज के सामने लगाया जाए। अब पीर के दिन ईमान मजारी की ये वाली दरखास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेकअप कर ली। इसका मतलब क्या है? यानी जब तक मामला पेंडिंग होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जज अफजल मजोका सजा नहीं सुना सकते थे। अब उधर से खींच दिया केस बिजली की रफ्तार से अफजल मजोका साहब ने, इधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले कह देंगे भाई यही जज केस सुनेगा, जज पर इतराज नहीं किया जा सकता, और फिर उधर से वो सजा सुना दी। बहरहाल इस मुल्क का तमाशा और लतीफे पर लतीफे हो रहे हैं। वो मुस्लिम लीग नून के अरस्तु, एहसन इकबाल, वो जिनको चंद दिन पहले पता नहीं बेटे ने क्या किया था और क्या नामालूम कुछ हुआ था, जो भी हुआ था, वो वसीम बादामी साहब के शो में उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा चलते फिरते, वो शहबाज शरीफ साहब की तरह चलते फिरते उनकी स्पेन की मलका के साथ मुलाकात होगी किसी पार्टी के अंदर या किसी सेशन के अंदर। ठीक है,
और उसको पता भी नहीं होगा पाकिस्तान का मुल्क है। उस मुल्क का हो सकता है पता हो, उसको ये नहीं पता होगा ये एहसन इकबाल है, और उनको ये भी नहीं पता होगा पाकिस्तान की सियासत में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एहसन इकबाल साहब उनसे मिले और उसके बाद लंबा चौड़ी पोस्ट लगा दी। मलका स्पेन से मुलाकात हुई, मलका स्पेन ने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की और उन्होंने कहा ये जो उड़ान पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट है एहसन इकबाल साहब चला रहे, उनकी बड़ी तारीफ की गई। ओ भाई किस तरह के लोग हैं, राह चलते उन्होंने कहा उनको पता भी नहीं होगा आप कौन है, उड़ान कौन है, और वाकई पाकिस्तान उड़ान में है या क्या है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो पिछले 78 सालों के तनजली के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहरहाल ये तमाशा तो चलते रहेगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।